दोस्तों, आज सर्वप्रथम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कोई भी दंपति अपने संतान की दीर्घायु, चिरायु और अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु करता है। और जिस दंपति के घर में संतान नहीं होती है, अगर वो पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत रखता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है तो उसे निसंदेह संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर मंदिर में दीपक आदि जलाकर भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। आज के दिन अनाज और चावल के सेवन से बचना चाहिए। जो लोग आज व्रत रखते हैं उन्हें आज के दिन अनाज और उसमें भी विशेषकर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर उनकी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ कर शाम को आरती कर गरीबों और जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। तो ये पुत्रदा एकादशी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था और उसकी पत्नी का नाम था शैव्या। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ उसके घर में संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी हमेशा उदास रहा करते थे। राजा के मन में हमेशा पिंडदान की चिंता लगी रहती थी। ऐसे में एक दिन राजा ने बहुत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने का मन बना लिया, किंतु पाप के डर से उसने इस विचार को त्याग दिया। राजा का जो है राजपाट में मन नहीं लगने लगा, जिसके कारण वो एक दिन जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी, जानवर सब कुछ दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे भले सभी तरह के विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनियों को सादर प्रणाम कर उनके पास बैठे। तो उन ऋषि मुनियों ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता जो है वो मुनि लोगों को बताई। ऋषि मुनियों ने चिंता सुनकर उस राजा से कहा कि हे राजन, आज का दिन जो है, आज जो है पुत्रदा एकादशी है। अगर आप आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, इसका व्रत करते हैं, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज आप व्रत रखें और कल द्वादशी के दिन विधि विधान से इसका पारण कीजिए, तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा ने उसी दिन से इस व्रत को रखना शुरू करा। उसी दिन उसने व्रत रखा और द्वादशी के दिन विधि विधान से अपने व्रत का पारण किया, जिसके फलस्वरूप उन राजा की रानी गर्भवती हो गई और 9वें मास में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इसी दिन से इस राजा ने जो है हमेशा इस व्रत को रखना प्रारंभ किया और उसके घर में सुख समृद्धि संतति सब कुछ उसको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त हुई। तो मित्रों, ये था पुत्रदा एकादशी की कथा। अब हम करेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय सुनाऊंगा। पहले मैं कथा का अध्याय
संस्कृत में करूंगा और उसके बाद मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा। अथ श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्यायः। व्यासो वाच्यो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छ मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयो वाच्यो व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वश्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूतो वाच्यो नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाहं तं श्रोतुं समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लेशमाना स्वकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तथा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णचतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोत्रं समुचक्रमे। नारदो वाच्यो नमो वङ्गमनसातीतं रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने। श्रुत्वा स्तोत्र ततो विष्णु नारदं प्रतिभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयास्व महाभागो तत्सर्वकथयामि ते। नारदोवाच मृतलोके जना सर्वे नानाक्लेशसमन्विता नाना योनि समुत्पन्ना वञ्चिते पापकर्मभिः तत्कथं समे नाथ लघुपायेन तद्वत् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् शृणुतं वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृते च दुर्लभं तव स्नेहेन मया वत्स प्रकाशं क्रियते धुना। सत्यनारायणं सेवं व्रतं सम्यग्विधानतः कृत्वा सत्यः सुखं भुक्त्वा परत्रं मोक्षमाप्नुयात्। तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत्। नारदोवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तत्कृतं तत्सर्वविस्तरात् ब्रूहि कदा कार्य हि तत्कृतं। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धान् समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजैश्चैव निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवैश्चैव संहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्या सत्पादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे सादिचूर्णैर्वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्यं निवेदयेत। विप्राय दक्षिणां दत्त्वा श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत। प्रसादं भक्षेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत्। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छिता सिद्धिः भवेत् ध्रुवम्। विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। तो मित्रों ये था भगवान श्री सत्यनारायण का संस्कृत में सत्यनारायण कथा का संस्कृत में पाठ। अब मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनिए। पहला अध्याय आपके सम्मुख में पढ़ने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, एक समय शौनकादि सभी मुनिगण नैमिषारण्य नामक तीर्थ में एकत्रित हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत और तप है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में
पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते, उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ 4 भुजा वाले भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। उनके शंख चक्र गदा पद्म वो अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला उनकी सुशोभित हो रही थी। नारद जी ने बड़े ही मुग्ध भाव से उन्हें देखा और फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न आपका अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर नारद जी से पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में ऐसा क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों की दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो। तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग एवं मृत्यु दोनों ही लोकों में परम दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं यह सब तुम्हें विधि विधान से बता रहा हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किसने किया है? कृपा कर यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। अर्थात यह दुख और शोक को दूर करने वाला है, धन और धान्य में वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य व संतान की प्राप्ति कराने वाला है एवं चारों दिशाओं में मनुष्य को विजय श्री दिलाने वाला है। इस व्रत को किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ कोई भी मनुष्य कर सकता है। सायंकाल में पूरी आस्था के साथ अपने बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें।
यह सब मिलाकर सवाया बना प्रसाद भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद घर में भजन कीर्तनादि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। श्री स्कंद पुराणे देवारखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अध्यायः श्री सत्यनारायण देवाय अर्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।